हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोग इस क्लास में टॉपिक बाय टॉपिक सेक्शन को कवर करेंगे। ओके, सो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। शायद ये चीज़ें आप लोग कई बार सुन चुके होइएगा केमिकल रिएक्शन का नाम, बट चलिए आज मैं बताती हूँ कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। इसको समझते हैं, फिर हम आगे की ओर मूव करते हैं। सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन हम कहते हैं किसको है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम कोई सब्सटेंस ले लें, जैसे H2 को ले लें और O2 को ले लें, अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें और देन जो एक नया प्रोडक्ट हमें मिलता है जो इस दोनों से यानी हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन गैस O2 दोनों से बिल्कुल डिफरेंट हो, ये जो हमें नया सब्सटेंस मिला नई प्रॉपर्टी के साथ, ये हमारा एक्चुअली में पूरा का पूरा जो फेनोमेनन है ये क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द रिएक्शन इन विच सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे? तो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, और दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या एक भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं है, पर ध्यान रखना है कि जो भी सब्सटेंस है ना वो रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद जो भी एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है वो पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होगा, और यही पूरा का पूरा फिनोमिनन क्या कहलाएगा? तो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन। ओके, जिसका एग्जांपल देखिए क्या गिवन है, H2 जो कि किस स्टेट में है, देखिए G जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ब्रैकेट में, G रिप्रेजेंट करता है गैसियस स्टेट को। किस स्टेट को? गैसियस स्टेट को। और L किसको रिप्रेजेंट करेगा? लिक्विड स्टेट को। आपको पता है जो हाइड्रोजन होता है वो भी गैसियस स्टेट में होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो भी गैसियस स्टेट में होता है। तो ये डाई हाइड्रोजन गैसियस स्टेट का, डाई ऑक्सीजन गैसियस स्टेट का, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने पे जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है दैट इज द वाटर, वो किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। तो देखो ये तो पहली बात, इसकी स्टेट ही चेंज हो गई। ठीक है, तो सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो गया, मतलब ये नए सब्सटेंस है, इसके पास नई प्रॉपर्टी है, जिसका स्टेट कौन सा है? हमारे पास लिक्विड है। गॉट इट? उम्मीद करती हूँ ये केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं विच इज अबाउट कि केमिकल रिएक्शन का थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देयर इज नो एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिजिकल चेंज। क्या कह रहा है कि यहाँ पे फिजिकल चेंज से लेना देना नहीं है, यहाँ जो हमारा लेना देना है वो केमिकल चेंज है। मतलब क्या कि उसकी कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगी। अब आप लोग को पता नहीं, आई डोंट नो कि आप लोग को फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पता है या नहीं पता है। अगर पता है तो आप लोग कमेंट करो, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए जो पॉइंट मैंने बताया उसको ध्यान में रखना है कि केमिकल रिएक्शन में क्या देखने को मिलेंगे, तो केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। गॉट इट? ओके, अगर समझ में आया तो गिव मी थम्स अप। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, टॉपिक है हमारे पास केमिकल एंड फिजिकल चेंज। इसको देख लेते हैं कि क्या आपको देखने को मिलता है। केमिकल चेंज में एक सिंपल सा पॉइंट है, एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट। एक केमिकल रिएक्शन नए सब्सटेंस को बनाएगा। जैसे आप देखो कि यहाँ पे दे रखा है, एक फ्रूट्स दे रखा है, और ये फ्रूट्स का स्टेट बता रहा है रोटिंग। रोटिंग का मतलब ये फ्रूट्स जो है जब पूरी तरह से पक गए तो क्या आप इसको रॉ मटेरियल वाला स्टेट ला सकते हो? क्या नहीं ना। अगर लाते हैं तो हमारा फिजिकल चेंज हो जाता है, क्योंकि हम नहीं ला सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो रोटिंग हो गया, ये कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो नया फल है, ये फल ऑफ कोर्स पहले जो कच्चा था उससे तो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अब हम उसको इसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो गई। किस में चेंज हो गई? केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो गई। तो जब कभी भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाए, इसका मतलब वो चेंज कौन सा चेंज कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा। कौन सा चेंज कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा। जिसका एग्जांपल में आप क्या ले सकते हो? आप ले सकते हो कंबशन, आप ले सकते हो रस्टिंग, आप ले सकते हो डाइजेशन। अब देखो एक एक करके मैं बताती हूँ। कंबशन का मतलब क्या है? कंबसन का मतलब है कि आप किसी भी सब्सटेंस को जला रहे हो, और कोई भी सब्सटेंस कब जलेगा? जब आप उसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डालोगे। जैसे आप चाहे मतलब लकड़ी को जब आप जलाते हो या क्रैकर्स को जब आप जलाते हो, तो पता है वो तब जलेगा जब वो उसकी वहाँ पे प्रेजेंस किसकी होगी? ऑक्सीजन की। तो मुझे बात बताओ, आपको मैं एक लकड़ी दी, ठीक है, आपने उस लकड़ी को जलाया। अब आपने जिस लकड़ी को जला दिया वहाँ से आपके वेस्ट प्रोडक्ट मिल गए। अब मैं बस ये कह रही हूँ कि आप एक काम करो, उस वेस्ट प्रोडक्ट से मुझे वो पुरानी जो लकड़ी मैंने आपको दी थी वो मुझे वापस करो। क्या पॉसिबल है? आप बोलोगे नहीं पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल होने का रीजन क्या हो गया? क्योंकि इसकी कंपोजिशन ही चेंज हो गई। पहले जो हमारे पास लकड़ी थी उसकी कंपोजिशन कुछ और थी, और जब हमने जला दिया तो उसकी कंपोजिशन कुछ और हो गई। तो जैसे ही केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस हो गए, वो चेंज कौन से चेंज कहलाएंगे? केमिकल चेंज कहलाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, रोटिंग तो मैंने बता ही दिया कि फल जैसे ही पक गए तो ऑफकोर्स हम नए फल जो है, हमें नया फल दूसरा मिलेगा, लेकिन वो पका हुआ फल रॉ मटेरियल या रॉ फ्रूट्स तो नहीं बन सकते। तो ऑफकोर्स वे भी किसके एग्जाम्पल हो गए? केमिकल चेंज के। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो क्या होता है रस्टिंग का मतलब, यहाँ तो मतलब डायरेक्ट रस्टिंग गिवन है, तो रस्टिंग तो आप लोग घर पे हर रोज देखते होइएगा। चलिए रस्टिंग को समझते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि आप सभी की मम्मा पायल पहनती हैं, तो वो पायल जब मम्मा नया नया पायल परचेस करके लाती हैं तो उसका कलर कैसा होता है? सिल्वरी व्हाइट होता है। क्योंकि आपको पता है मम्मा बहुत सारा काम करती है, तो उन सारे कामों के बीच में आप देखोगे कि मम्मा का पैर का वो पायल पे नजर देगा, तो आपको देखने को पता क्या मिलेगा? कि वो पायल जो है ना ब्लैक कलर का हो गया। इसका मतलब पायल जो मम्मा ने पहले खरीद के लाया था वो सिल्वरी व्हाइट था, अब उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर चढ़ गया। उस ब्लैक कलर के लेयर को हम लोग कुछ और नहीं कहते हैं, उस ब्लैक कलर के लेयर को हम लोग रस्ट बोलते हैं। तो यानी कि उस सिल्वर के ऊपर क्या हो गया? सिल्वर के ऊपर रस्टिंग हो गई है। गॉट इट? लास्ट पॉइंट है हमारे पास डाइजेशन। अब देखो आपने फूड को इनटेक किया, ठीक है, फूड जो है बॉडी के अंदर गया, डाइजेशन स्टार्ट हो गया, डाइजेस्ट फूड, अब सारे के सारे फूड डाइजेस्ट हो
तो अब मैं आपको ऐसे कह रही हूँ कि आपने जो फूड खाया ना वो मुझे वापस करो, ऐसा वापस करो। क्या वापस कर पाओगे? ऑफ कोर्स आप बोलोगे मैम मैं कैसे वापस करूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि, क्योंकि मुझे पता है कि वो डाइजेस्ट हो गया, मैं चाह के भी वापस नहीं कर सकती। इसका मतलब आपने जो फूड ले लिया उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई, पहले कुछ और थी अब कुछ और होगी, तो वो जो कंपोजिशन चेंज हो गई जिसकी वजह से डाइजेशन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? केमिकल चेंज। और ये भी ध्यान रखना है कंपोजिशन कौन सा कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड। टॉपिक है हमारे पास फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या कहा? मैटर चेंजेस फॉर्म बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। जैसे देखो सबसे पहला एग्जांपल दिया मेल्टिंग का। मेल्टिंग में आप बता सकते हो मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जो कि वाटर का ही फॉर्म है। अगर इसकी कंपोजिशन देखो तो ये सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड से अब ये बस किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में, क्योंकि ये मेल्ट कर गया। तो अब ये मेल्ट कर गया तो हमने इसको बोला कि चलो ये आइस से वाटर बन गया। बट क्या मुझे एक बात बताओ, आप हमें बस सिंपल सा बताओ कि क्या कंपोजिशन चेंज हुई? पहले वो आइस था वो भी वाटर H2O का बना हुआ था, अब भी वाटर है तो वो किसका बना हुआ है? H2O का। बस जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे अगर मैटर के स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन सेम रह रहा है, इसका मतलब फिजिकल चेंज। और अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस हो रहे हैं इसका मतलब वो चेंज कौन सा? केमिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल थ्रेडिंग। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेडिंग? इफ यू नो ना देन गिव मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, देखिए थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है मैं बता दूंगी तो फिर आप लोगों को तो आ ही जाएगा, कोई नहीं बता देती हूँ। श्रेडिंग का मतलब होता है टीयरिंग। श्रेडिंग का मतलब क्या होता है? टीयरिंग। आप किसी पेपर को फाड़ते हो, जब आप किसी पेपर को फाड़ोगे तो पेपर को बस छोटे 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 टुकड़े में आप कर दो, ठीक है, एकदम महीन सा छोटा 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 कर दो, छोटे छोटे पीसेस कर दो, लेकिन फिर भी वो पेपर ही है ना, कुछ और तो नहीं बन गया ना। तो कंपोजिशन तो वही है ना, हमने स्टेट चेंज कर दिया या हमने उसको फाड़ दिया, हमने कुछ भी किया, हमने स्टेट चेंज किया, ठीक है, हमने उसके पीसेस चेंज किए, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन है वो तो सेम है। नेक्स्ट कह रहा है बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग का मतलब क्या है? बॉइलिंग का मतलब है उबालना। मतलब आप लोग सुने होइएगा, ये लेट मी टेल यू। आप क्या करते हो, एक बीकर में वाटर को लो और बर्नर पे चढ़ाओ, क्या होगा? वाटर बॉईल करना शुरू करेगा। मतलब वाटर जो पहले लिक्विड स्टेट था अब किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर स्टेट में। तो ये पूरा का पूरा फेनोमेनन क्या कहलाता है? बॉइलिंग कहलाता है। तो मुझे बताओ वेपर हो या लिक्विड हो, कंपोजिशन तो सेम है ना, कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं है। जब कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है तो वो चेंज कौन सा चेंज कहलाएगा? फिजिकल चेंज कहलाएगा। नेक्स्ट है चॉपिंग। चॉपिंग का मतलब किसी भी वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं। आपने बोला अरे चलो आज ना मैगी खाने का मन कर रहा है तो थोड़े से ना मैगी तो डाल ही रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ लाइक कैप्सिकम डाल देते हैं। तो कैप्सिकम को जब आप चॉप करोगे तो वो बाद में भी तो कैप्सिकम ही रहेगा, या कैप्सिकम से कुछ और बन जाएगा? टर्निप बन जाएगा क्या? अच्छा कॉलीफ्लावर बन जाएगा? नहीं ना, वो कैप्सिकम का कैप्सिकम ही रहेगा। इसका मतलब चॉपिंग करने के बाद भी मटेरियल सेम रह रहा है, केमिकल कंपोजिशन सेम रह रहा है, जो चेंज हो रहा है वो स्टेट चेंज हो रहा है, मैटर चेंजेस हो रहे हैं। सो यू शुड रिमेंबर दैट अगर मैटर में चेंजेस हो, स्टेट में चेंजेस हो तो वो हमारा चलेगा, लेकिन केमिकल कंपोजिशन या केमिकल आइडेंटिटी नहीं बदलनी चाहिए। क्लास गॉट इट? ओके, if you understand these all terms, don't forget to give me thumbs up. Okay, let me go. देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अच्छा अभी मैंने बताया था आपको कि ये जो हाइड्रोजन है, डाई हाइड्रोजन, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? तो आपने बोला मैम डाई ऑक्सीजन के साथ। और जैसे ये डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बना दिया? वाटर बना दिया। वाटर जिसकी स्टेट क्या है? लिक्विड, डाई हाइड्रोजन जिसकी स्टेट क्या है? गैसियस, और डाई ऑक्सीजन जिसकी स्टेट क्या है? देन गैसियस। तो सुनना, ये जो आप सबस्टांस देख रहे हो डाई हाइड्रोजन डाई ऑक्सीजन, जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? रिएक्शन में, वैसे सबस्टांस को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ H2 + O2 मिलकर वाटर बना रहा है तो उसमें रिएक्टेंट क्या है? आप बोलना कि H2 + O2 जो सबस्टांस, ये जो सबस्टांस है ना वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर। वाटर का स्टेट कौन सा है? लिक्विड। कौन सा स्टेट है वाटर का? लिक्विड। अब देखो क्या कह रहा है, सबस्टांस विच प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन विद न्यू प्रॉपर्टीज। अब ये दोनों रिएक्ट कर गया, रिएक्ट करने के बाद हमारे पास एक नया सबस्टांस बना वाटर। क्या बना? वाटर, जो किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। अब देखो H2 की अपनी प्रॉपर्टी, O2 की अपनी प्रॉपर्टी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो है ना इनहेल O2 की जगह पे H2 कर लिया? प्रॉब्लम तो होगी ना। इसका मतलब H2 की अपनी प्रॉपर्टी, O2 की अपनी प्रॉपर्टी, इसी तरह वाटर की भी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो सबस्टांस जिसकी रिएक्शन पे आपको एक नया प्रोडक्ट मिले, नया सबस्टांस मिले नई प्रॉपर्टी के साथ, एक्चुअली में इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हमारे पास इस रिएक्शन में, गिवन रिएक्शन में प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? तो H2O। क्या है? H2O। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से समझना, सबस्टांस जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे रिएक्टेंट, सबस्टांस जो कि हमें प्रोडक्ट, जो कि हमें ऐसा कह लो कि रिएक्शन होने के बाद नई प्रॉपर्टी के साथ, ऐसे सबस्टांस जो कि रिएक्शन के बाद नई प्रॉपर्टी के साथ, एक उसकी एक अपनी अलग नई प्रॉपर्टी है रिएक्टेंट सबस्टांस के कंपेयर में, वो उसके जैसा दिखता ही नहीं, उसकी कुछ अलग ही खूबी है, वैसे सबस्टांस को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। तो अगर सिंपल क्वेश्चन आते हैं, दैट इज इफ समवन आस्क फ्रॉम यू दैट हाउ कैन यू डिफाइन रिएक्टेंट, योर सिंपल आंसर शुड बी substances which take participate in the reaction is called reactant. And if someone asks you that how can you define product, your simple answer should be substances which produce as a result of reaction with the new properties is called product. Got it? Give me thumbs up. ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। हमारे पास फिर नया टॉपिक आया जिस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, उसकी कुछ तो प्रॉपर्टी होगी ना, जिसमें से उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। क्या कह रहा है, सम केमिकल रिएक्शंस रिलीज गैसेज एज इन द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के प्रोडक्ट में जब वो गैस को रिलीज करता है तब हम कहते हैं कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जिसका एग्जाम्पल है जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और प्रोडक्ट में बना रहा है जिंक सल्फेट। क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट। और कौन सी गैस को रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए Zn जिंक प्लस का मतलब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ। प्रोडक्ट में क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4, हाइड्रोजन गैस तो H2। और देखो H2 को यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, साइन ऊपर की ओर एक एरो रिप्रेजेंट किया गया है। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि H2 गैस इस रिएक्शन में बनने के बाद बाहर की ओर निकल रहा है, मतलब रिलीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बिकॉज डू there should be not 2. Okay, property number 2, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। सम केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट एज इन द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन में हमें कुछ सब्सटेंस प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब सब्सटेंस में जमा हो जाना, मतलब उस फ्लास्क जो आप ले रहे हो वो उसके बॉटम वाले सरफेस पे वो ऐसा बैठ जाएगा, जम जाएगा, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस जो कि प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करते हैं रिएक्शन के प्रोडक्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। उसके लिए प्रेसिपिटेशन के लिए जो सब्सटेंस जमा होगा ना, तो रिएक्शन में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसके बगल में या उसके साइड में एरो देके, एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, लुक एट द बोर्ड। एग्जाम्पल कह रहा है जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट। जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ। प्रोडक्ट में क्या देगा, जिंक सल्फेट और कॉपर। और कॉपर किसकी तरह बिहेव करेगा, तो एज अ प्रेसिपिटेट। तो देखो क्या दिया, Zn प्लस USO4, Zn जिंक CuSO4 कॉपर सल्फेट, दोनों रिएक्ट कर रहा है। प्रोडक्ट में जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 बना रहा है, और कॉपर जो कि किसके फॉर्म में है, तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। गॉट इट। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। ओके, की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, और हम लोगों के लिए ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज समझ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको बहुत ही इजीली इलैबोरेट कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन सम केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर चेंजेस, दैट इज टेम्परेचर में बी ऑब्जर्व और रिलीज। कुछ केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंजेस होते हैं। टेम्परेचर चेंजेस कहने का मतलब क्या, कि टेम्परेचर ऑब्जर्व किए जा सकते हैं और टेम्परेचर रिलीज किए जा सकते हैं। टेम्परेचर ऑब्जर्व किए जा सकते हैं और टेम्परेचर रिलीज किए जा सकते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, यहाँ पे मैंने डेल्टा साइन रिप्रेजेंट करा है। डेल्टा का मतलब ध्यान रखना, डेल्टा जब कभी भी आप रिएक्शन में देखो तो डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा दैट इज द छोटा सा ट्रायंगल। रुको मुझे इसको अच्छे से बनाने दो। ये हुआ हमारा डेल्टा, ऐसा साइंस हो तो इसका मतलब समझना ये बोर्ड बता रहा है किसको, हीट को। ठीक है, तो जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मतलब हमने आप यहाँ पे बहुत इसको कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही आपने इसको हीट करा तो क्या प्रोड्यूस मिले, क्या हमें प्रोडक्ट में मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, और यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज भी होगा। कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, रिलीज होगा। तो देख रहे हो ना टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं ना, तो टेम्परेचर का चेंजेस होना भी एक प्रॉपर्टी है किसकी, तो केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शन में आपको इसके कलर में चेंजेस भी देखने को मिलेंगे जब रिएक्शन का प्रोडक्ट रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्शन होगा तो ऑफकोर्स हमें प्रोडक्ट में मिलेगा, तो प्रोडक्ट में हमें कलर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। जिसका एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है, जैसे ही आप लीड नाइट्रेट को रिएक्शन करवाते हो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, फिर से सुनना, लीड नाइट्रेट की रिएक्शन अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हो तो प्रोडक्ट में मिलेगा लीड आयोडाइड, जिसका कलर क्या होगा, येलो। क्या होगा, येलो। और उसके साथ साथ प्रोडक्ट मिलेगा आपको पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो आपको कलर देखने को मिलता है, इस कलर में चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चेंज इन स्टेट। कुछ ऐसे भी है जैसे जिसका कॉमन एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, स्टेट में है तो गैस स्टेट में, O2 किस स्टेट में, गैस स्टेट में, लेकिन जो ये वाटर है वो किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो क्या आपको स्टेट चेंजेस नहीं मिले, हाइड्रोजन रिएक्टेंट कैसे स्टेट का था, ऑक्सीजन गैस स्टेट में था, लेकिन जो वाटर हमें प्रोडक्ट मिला वो किस स्टेट में मिला, लिक्विड स्टेट में मिला। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, तो टोटल 5 प्रॉपर्टीज हो गई। पहले प्रॉपर्टी में क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। प्रॉपर्टी नंबर 2, जल्दी 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 जल्दी, आई एम वेटिंग, आंसर मी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। Okay, formation of precipitate. Number 3, change in temperature. Number 4, change in color. And number 5, change in state. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखोगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होगा कि प्रोडक्ट में गैस रिलीज होगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो प्रोडक्ट में जो है ना एक कोई सबस्टेंस प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जमा होगा, मतलब बॉटम में होगा, और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, हमें टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, मतलब या तो हीट रिलीज होगा या तो हम हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है,
चेंज इन कलर, तो रिएक्टेंट में कुछ और कलर होते हैं सब्सटेंस के और प्रोडक्ट में कुछ और ही कलर हो जाते हैं। तो ये जो कलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं ये भी एक एग्जांपल है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, एक है चेंज इन स्टेट, तो इसका कॉमन एग्जांपल है वाटर, जो कि बनता है डाइहाइड्रोजन डायन और डाइऑक्सीजन से, जो कि गैसेस स्टेट का होता है, और जब वाटर बनता है तो लिक्विड स्टेट का होता है। ये 5 की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखो। ओके, चलिए इसके आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़िए और मस्त रहिए, ख्याल रखिए, एग्जाम इज ऑन द वे, सो टेक केयर। ऑफ कोर्स टेक केयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हेल्थ का ख्याल रखिए, मजे कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए बाय बाय।